इफिशियंसी ऑफ ए मशीन। देखो कोई भी मशीन होती है उसका काम होता है कुछ वर्क करना। जैसे आप उसको कुछ एनर्जी दोगे, एनर्जी देने से क्या करेगी, वो कुछ वर्क करेगी। तो उस मशीन से आपको कितना आउटपुट वर्क मिला और आपने उसको कितनी एनर्जी दी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मशीन की इफिशियंसी कितनी है। ईटा से हम इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, और इसको नॉर्मली परसेंटेज में लिखा जाता है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में अपने पास वैल्यू निकल के आएगी। जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा 100 से कम ही आएगी, क्योंकि जो आउटपुट वर्क है वो हमेशा इनपुट एनर्जी से थोड़ा सा कम ही होता है। इसका रीजन क्योंकि कोई भी मशीन हो उसमें फ्रिक्शन की वजह से, साउंड की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस की वजह से जितनी एनर्जी उसको दी जाती है टोटली यानी कि 100% वो उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो कुछ एनर्जी लॉस भी होंगे, जिसकी वजह से जो आउटपुट वर्क आपको मिलेगा वो हमेशा इनपुट एनर्जी से थोड़ा सा कम रहेगा। तो अगर आउटपुट वर्क कम है और इनपुट एनर्जी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये हमेशा 100 से थोड़ी कम आएगी। जैसे 90% आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मशीन है ये 90% इफिशियंट है, मतलब 90% एनर्जी को ये इफिशियंटली वर्क में कन्वर्ट कर पाएगी, और 10% क्या करेगी, एनर्जी का लॉस करेगी। ठीक है, ये इफिशियंसी का मतलब होता है। एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे या वर्क के टर्म्स में लिखोगे तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट एनर्जी इनटू 100, लेकिन कई बार हम इसको पावर के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो जो इफिशियंसी है उसको अगर पावर के टर्म्स में लिखना है तो इसका फॉर्मूला होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है, याद रखो इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये फॉर्मूला याद रखो।